अनसॉल्व मिस्ट्री क्या इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कुछ चीज़ों का आंसर अभी तक नहीं मिल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में 3-4 ऐसी मिस्ट्रीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अभी तक कोई भी इन्वेस्टिगेटर उसके बारे में पता नहीं लगा पाया है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला इंसिडेंट, इमेजिन करो साल 1959 है। रशिया के बर्फ़ से ढके माउंटेन्स में 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर एक ट्रैकिंग एक्सपेडिशन पर निकलते हैं। ये बिगनर्स नहीं थे, पहली बात, इन्हें माउंटेन्स और एक्सट्रीम वेदर का काफ़ी एक्सपीरियंस था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। ग्रुप अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट भी कर रहा था और फ़ोटोज़ भी ले रहे थे, लेकिन फिर अचानक उनसे कांटेक्ट टूट जाता है। जब कई दिनों तक कोई खबर नहीं मिली तो रेस्क्यू टीम्स उन्हें ढूंढने निकली। कुछ समय बाद उनका कैंप मिला, लेकिन जो चीज़ सबसे अजीब थी वो उनका था टेंट। टेंट को बाहर से नहीं, अंदर से काटा गया था, जैसे ग्रुप के लोग बहुत जल्दी में टेंट छोड़कर भागे हों। बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा था, फिर भी कुछ हाइकर प्रॉपर विंटर क्लोथ्स के बिना मिले। कुछ लोग कैंप से काफ़ी दूर मिले। रेस्क्यू टीम्स के को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी हुई थी कि एक्सपीरियंस हाइकर ने इतना रिस्की डिसीजन लिया। मतलब इतने ठंड में वो बाहर निकले टेंट से, वो भी जल्दीबाजी में भाग के, बिना विंटर क्लोथ्स के। इन्वेस्टिगेशन हुई, रिपोर्ट बनी, थ्योरीज आई, लेकिन आज 60 साल से भी ज़्यादा टाइम बाद लोग अभी भी पूरी सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि रात माउंटेन में असल में हुआ क्या था उस रात। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये मिस्ट्री स्ट्रेंज थी, तो अगली मिस्ट्री इंटरनेट की सबसे फेमस मिस्ट्री में से एक है। अब चलते हैं 2013 में, जो कि हमारा नेक्स्ट मिस्ट्री है। एलिजा लम नाम की एक 21 साल की स्टूडेंट सोलो ट्रिप पर लॉस एंजलिस गई थी। वो एक होटल में स्टे कर रही थी और अपनी ट्रिप की अपडेट्स फैमिली के साथ शेयर करती रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसका कांटेक्ट फैमिली से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। कॉल्स और मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता। जब फैमिली को कुछ गलत लगने लगा तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। कुछ दिनों बाद पुलिस ने होटल का एक एलिवेटर फुटेज रिलीज़ किया और यही वीडियो इस केस को दुनिया भर में फेमस बना। वीडियो में एलिजा एलिवेटर के अंदर दिखाई देती है। वो बार बार बटन प्रेस करती है, फिर एलिवेटर के बाहर झांकती है जैसे किसी को देख रही हो या किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रही हो। कुछ मोमेंट में उसका रिएक्शन लोगों को काफ़ी अनयूजुअल लगता है। जब ये फुटेज इंटरनेट पर लोगों ने वीडियो को बार बार देखना शुरू कर दिया, हर किसी की अपनी थ्योरी थी। कुछ लोगों का लगा कि वो किसी से बात कर रही थी, कुछ ने कहा कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा था। फिर कुछ दिन बाद होटल में रहने वाले गेस्ट ने पानी के टेस्ट और स्मेल की कंप्लेन करनी शुरू कर दी। तो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और एक डिस्कवरी हुई जिसने पूरे केस को और भी शॉकिंग कर दिया। अथॉरिटीज़ ने अपने एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन इंटरनेट पर आज भी लोग इस केस के बारे में डिस्कस करते हैं। कई लोग ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन को मानते हैं, जबकि कुछ लोग को लगता है कि स्टोरी में भी अभी भी अनआंसर्ड क्वेश्चन है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि एक इंसान के गायब हो जाना मिस्टीरियस है, तो सोचो एक पुराना एयरप्लेन ही रडार से गायब हो जाए तो क्या होगा। मिस्ट्री 3, मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट MH370। अभी तक उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो देखते हैं इसमें क्या था। अब इमेजिन करो तुम एक नॉर्मल फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, सब कुछ बिल्कुल रूटीन है, लेकिन कुछ घंटों बाद वो प्लेन जैसे हवा में गायब हो गया। 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइन की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ी थी। फ्लाइट में 239 लोग मौजूद थे और शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। टेक ऑफ के कुछ समय बाद पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच आखिरी कम्युनिकेशन हुई। उसके बाद अचानक प्लेन रडार से गायब हो चुका था। ना कोई इमरजेंसी कॉल, ना कोई क्लियर डिस्ट्रेस सिग्नल, बस एक पल में फ्लाइट का कांटेक्ट ही टूट चुका था।
जब अथॉरिटीज़ को समझ आया कि कुछ गड़बड़ है तो एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। कई देशों में ने मिलकर समुद्र और आसपास के एरियाज में सर्च किया। ये एविएशन हिस्ट्री के सबसे बड़े सर्च मिशन में से एक मान जाता है। ऑब्वियसली अगर देखो कोई बड़ा सा प्लेन अचानक से रडार से ही गायब हो जाएगा, कहीं पे वो मिल नहीं रहा है, कहीं किसी के भी रडार में नहीं मिल रहा है। महीनों तक लोग न्यूज़ फॉलो करते रहे, फैमिलीज आंसर्स का इंतज़ार कर रही थी। कुछ सालों बाद प्लेन के कुछ पार्ट्स मिलने की रिपोर्ट आई, लेकिन पूरी फ्लाइट कभी नहीं मिली। उस एरोप्लेन के बस कुछ पार्ट्स मिले थे, पूरा एरोप्लेन कभी नहीं मिला। तो सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, एक मॉडर्न पैसेंजर प्लेन जिसे टेक्नोलॉजी ट्रैक कर रही थी, वो इतने लोगों से के साथ अचानक कैसे गायब हो गया। इन्वेस्टिगेटर ने कई पॉसिबिलिटीज़ पर काम किया, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, ह्यूमन एरर और दूसरी थ्योरी डिस्कस हुई। इनमें से तुम्हें सबसे ज़्यादा क्रिपी कौन सा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मैं उस पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।